राधे राधे सभी को। आइए देखते हैं कैसे हमने जन्माष्टमी का आयोजन किया। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे हमारे लड्डू गोपाल और बहुत ही सुंदर झांकी भी सजाई थी। चलिए पहले देखते हैं झांकी कैसे सजाई थी। सबसे पहले मैं मीशो से ये कुछ सामान मंगाया था जिसमें बैकड्रॉप हैं, ये दिए हैं, बाहर के लिए वंदन वार है, कुछ कमल और लड़ियाँ हैं। तो ये है हमारी वो वॉल जिस पे हमें करना है डेकोर। तो साइड से 2 किलो से पहले मैंने इसमें पतला सा एक धागा बांधा और धागे के ऊपर बांधा बैकड्रॉप। बैकड्रॉप बहुत मुझे सुकड़ा सा लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार स्टीम आयरन कर दे, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप बैकड्रॉप को टाइट से चिपका देते तो वो वैसे भी ठीक हो जाता है। और उसके बाद मैंने ये लड़ियाँ लगाई, ये जो दिखने में बड़ी ओरिजिनल सी थी, और इनकी अलाइनमेंट मैंने पहले ऐसे की, फिर बाद में मैंने इसको थोड़ा सा चेंज भी किया था। ये है दिए, दियों को भी मैंने बीच बीच में लगाया। और ये पत्तों के मैंने कुछ सेट्स मंगवाए थे, मतलब पूरा प्लांट था ये 2 सेट्स का, तो उसके पत्ते बहुत एक्स्ट्रा थे तो मैंने ऊपर की तरफ इनको फ्रेम कर दिया। अभी आप देखो ये ऐसा लग रहा है। इसके बाद ये जो नीचे मैंने फेक प्लांट्स मंगवाए थे ये मैंने इंस्टॉल किया, और ये फेक प्लांट्स देखने में वाकई बहुत अच्छे लग रहे थे। ये मतलब पूरी डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही थी, कहीं से लग नहीं रहा था ये मीशो से मंगवाया हुआ है। बाद में मैंने इस पर एक झालर ऐड की थी, ये लीफ वाली, और थोड़ा सा चेंजेस और भी किए थे। ये मैंने पीवीसी प्लाइप का मैंने 2 साल पहले बनवाया था, तब से मैं इसको सेव करके रख रही हूँ। और दोनों साइड, तीनों साइड एक फेक फ्लावर्स की लड़ियाँ लगाने के बाद ये मोर पंख इंस्टॉल किया, और ये मंदिर भी बनवाया ही हुआ है और बहुत सुंदर लग रहा था ये डेकोरेशन। और आप देखो डेकोरेशन के बाद, चलिए अब तो हो चुका है, अब आते हैं भोग पे। भोग पे सबसे पहले मैं बनाती हूँ धनिया का प्रसाद। धनिया का प्रसाद बहुत मेन होता है। 200 ग्राम यहाँ मैंने धनिया लिया और तब तक भूनते देखिए जब तक कि हाथ से ऐसे टूटने ना लगे, और महक भी बहुत अच्छी आने लगती है। धनिया को मैंने महीन नहीं पीसा है, दरदरा पीसा है। आपके ऊपर, आप महीन भी पीस सकते हो। जितनी धनिया है उतना ही गुड़ लेते हैं, मतलब 200 ग्राम। अगर आपको कम मीठा खाना है तो आप 150 ग्राम्स ले लो, बट उतना ही पड़ता है। बाकी मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाले इसमें। अब मैंने बनाई आटे की पंजीरी, थोड़ा सा घी डाल के आटे को भून लिया, और यहाँ मैंने साइड में ड्राई फ्रूट्स भून रही थी, और ड्राई फ्रूट्स डाले। इसमें डाला है पिसी चीनी, मतलब धनिया का प्रसाद गुड़ का बनाया था, ये पिसी चीनी का, और इसमें नारियल डाला और के मखाना डाला, और जो भी था बादाम डाला, वो सब डाला। अब मैं बना रही हूँ गुलगुला। गुलगुला के लिए मैंने ग्रेटेड नारियल ले लिया है, इलायची पाउडर डाला है, आटा डाला है, और दूध की मलाई भी डालती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। और अच्छे से इसको फेंट लिया है, और आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा सोडा भी ऐड कर सकते हो। बाकी मैं ये घी में निकाल रही हूँ। भोग का खाना मैं हमेशा घी में ही निकालती हूँ। और आप देखिए अगर इसमें ऐसे छेद छेद दिख रहे हैं तो मतलब ये बहुत अच्छे से बन के पक गया है, बहुत सॉफ्ट रहेगा। तो ये गुलगुला, आटे की पंजीरी और धनिया का प्रसाद तो तैयार है। अब बनाते हैं कृष्ण जी का फेवरेट मेगा पाक। इसके लिए मैंने गोंद लिया है और सारे ड्राई फ्रूट्स लिए। गोंद को मैंने हल्के से घी में भून लिया है। भून के आपको सबसे पहले गोंद को निकाल लेना है। सारे ड्राई फ्रूट्स का भूनने का टाइम अलग अलग होता है, तो आप सब कुछ अलग भूनिएगा। ये मैंने काजू लिया था और बादाम लिया था। अब मैं गरी डाली। गरी के मैंने थोड़े बड़े टुकड़े और छोटे टुकड़े दोनों यूज़ किए हैं। फिर मखाना लिया है, ये खरबूजे के बीज लिए और सबको एक साथ कर लिया, और ये गोंद को मैंने पीस लिया। अब आती है चाशनी की तैयारी। और थोड़ा सा मैंने जायफल भी इसमें डालता, बहुत ज़रा सा। देखिए चीनी में अगर पानी ज़्यादा हो गया तो आपको पकाना बहुत देर लगेगा, इसलिए चीनी में हल्का पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी डाल देने से चीनी इतनी अच्छी पकती नहीं है। और फिर मैंने इसमें हल्का इलायची पाउडर डाला, और आप ये देखिए भी ये पकने लगी। फिर ये जो चाशनी होती है वो एक तार की ही चाशनी होती है, याद रखिएगा। और इसके बाद एक तार जब बनने लगी तो सारे ड्राई फ्रूट्स को जल्दी से डाल के इसमें मिक्स कर देंगे। और अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो चीनी की एक ड्रॉप अलग से गिरा लीजिए और देखिए वो जम रहा है कि नहीं। बाकी ये प्लेट में घी लगा के इस पाक को इसमें पलट दिया, और ये देखिए ऐसे जमना चाहिए, तब तो मतलब आपकी चीनी की क्वांटिटी सही है। फिर मैंने बनाई खीर। चावल को भून लिया था और भुने हुए ड्राई फ्रूट्स तो अलग रखे थे। इस खीर के लिए छोटे वाले चावल अलग से आए थे। और उसके बाद मैंने ये कुकर लिया है, और क्योंकि ये गहरा होता है और इसमें अच्छे से दूध में एक उबाल आ गई। दूध में एक उबाल आने के बाद ही ये चावल को डालना है। ये चावल भी भुने हुए थे पहले से, और मैं ये करती हूँ कि ये चावल को डाल के इसको थोड़ा सा पकाती रहती हूँ जब तक ये चावल 80% देखिए पक नहीं जाते। 80% चावल पक गए, आप उसके बाद मैं कुछ करूँगी इसमें। इसके बाद इसमें डाले ड्राई फ्रूट्स, और जो भी थे मखाने, बादाम, काजू। उसके बाद 1 चम्मच भर के इलायची पाउडर, और फिर चीनी हल्का थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। गर्म में ये ज़्यादा लगती, फिर ठंडी हो जाने पे कम लगने लगती है। और ये हमारी खीर का भोग भी बन के तैयार है। तो सबसे पहले मैंने मीठे के सारे भोग बना लिए थे। फिर मैंने यहाँ चना भिगोया था, उड़द की दाल और मूंग की दाल भिगो के रखी थी। चना को उबाल रहे हैं, आपके ऊपर है। लहसुन प्याज नहीं यूज़ कर रहे हैं। टमाटर और अदरक का पेस्ट बनाया है, तेल डाला है, और तेल को हल्का सा गरम कर लिया है। मसाले में मैंने काली मिर्च और हींग और जीरा ही सिर्फ यूज़ किया है। बाकी जो प्यूरी है वो टमाटर और अदरक की है। मैंने यहाँ मिर्ची का यूज़ नहीं किया है, आप चाहे तो मिर्ची का यूज़ भी कर सकते हैं। और फिर बाद में मैंने डाला साफ़
हल्दी, नमक और गरम मसाला, ये सब हम बिल्कुल न्यू पैकेट्स जो होते हैं उसी से ही बनाते हैं। और ये मैंने जो छोले उबले थे उसको डाल दिया और छोले को ना उसी में अच्छे से मैश कर देते। जितना आप अच्छे से मैश करोगे ग्रेवी उतनी ही गाढ़ी बनेगी। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे चटनी बना रही हूँ मैं धनिया की। इसमें लिया है मैंने मूंगफली, धनिया, मिर्च और अदरक। मसाले के लिए यूज़ किया है वही काली मिर्च, नमक, हल्का सा चाट मसाला और जीरा। इसको अच्छे से पीस लिया। इसमें बिल्कुल भी पानी का उपयोग मैंने नहीं किया है। अब डालेंगे हम दही थोड़ी ही डालिएगा, थोड़ी ऐड ऑन करते जाइएगा और ये चटनी का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। आइए बनाते हैं अब हम दही बड़े पे देखिए उड़द की दाल अगर आप 4 मुट्ठी लेंगे तो उसकी हाफ मूंग की दाल लेंगे। दोनों का मिक्स करके ही मैं बनाती हूँ। आप बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं। तो ये भिगो दिया था, ये 2-3 घंटे पहले ही भिगोया था। मैं सुबह ही भिगोती हूँ, मतलब जन्माष्टमी के सारे दिन ही उस भोग का प्रिपरेशन करती हूँ। और ये लिया मैंने 3 मुट्ठी से 4 मुट्ठी थी ये उड़द की दाल, मैंने पीस के अलग रख ली। अब आती मूंग दाल। जितनी उड़द की दाल है उसकी आधी रहेगी मूंग की दाल। अब मूंग की दाल में मैंने सब कुछ डाला, जीरा, नमक और अदरक। आप इसी टाइम पे मिर्ची भी ऐड कर सकते हो। मैं खाने में किसी में भी मिर्ची ऐड नहीं कर रही हूँ। अब दोनों दालों को मिक्स करके इतने अच्छे से फेंटना है जब तक आपके हाथ में दर्द ना हो जाए और हवा दाल में ना आ जाए। लास्ट में सोडा डालेंगे। सोडा डाल के दाल से फेंटते नहीं है, थोड़ा सा ही मैंने सोडा डाला था। ये मैंने ठंडा पानी लिया, गर्म पानी में हींग और नमक डाल दिया और मीडियम आंच पे मैंने ये भटूरे कह रही हूँ, बड़े मखना तैयार हो गया। और इसको डालते ही पानी में डाल दिया, हींग वाले में, नमक वाले में। और ये देखिए मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया। बहुत ही सॉफ्ट बने थे। ताज़ी गाढ़ी एकदम दही ली है। इसमें हल्का सा हम चीनी डाल रहे हैं और हल्का सा नमक डाल के इसको अच्छे से फेंट लेंगे। दही प्लीज़ बहुत पतली मत कीजिएगा, फिर वो खाने में इतने टेस्टी नहीं लगते हैं। और ये मैंने निकाल दिए बड़े और दही में डाल के छोड़ दिए। अब इसको आप आराम से रखिए। ये देखिए भोग की थाली में मैंने पूड़ी भी बनाई थी, चावल भी बनाए थे, दही बड़े के बड़े थे, काफ़ी चीज़ें थी। मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई थी। टोटल 56 आइटम रहते हैं हमारे। तो एक ही मैं जंग की प्लेट भी लगाती हूँ ताकि कृष्णा छोटे हैं तो खाएं और बच्चे जो हमारे आते हैं वो खाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, चॉकलेट, केक, पट्टी, सब कुछ। और ये 21-22 तरीके की हमारी तो सिर्फ मिठाई हो जाती है। बाकी ये मैंने चटनी भी तैयार की थी, खजूर की भी चटनी तैयार की थी। ये पूरा भोग मैं उसी दिन तैयार करती हूँ और बहुत साफ़ तरीके से तैयार होता है। बाकी 11 तरीके के फल हो जाते हैं, बाकी 5 तरीके के आइटम ये हो जाते हैं। तो टोटल 11 से 12 आइटम्स जो है वो मैं घर पर बनाती हूँ। बाकी सब आइटम्स बाहर से आते हैं, जैसे जंक हो गया, फूड हो गया, फल हो गया, मक्खन मिश्री, खीरा, फल। बाकी ये पूजा करने का तरीका है। तो टोटल ऐसे 56 का भोग लगता है हमारे यहाँ। और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। राधे राधे सभी को।